हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। गायत्री, केतन, सोनू। यस गाइस। यस सर, आ रही है। ओके। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था गाइस ऑटोमेशन टूल्स, करेक्ट। अब सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास कई सारे ऑटोमेशन टूल्स है। अब जो काम हम मैन्युअली कर रहे हैं उस काम को हम ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा ऑटोमेशन का, कि हमें मैन्युअली वो सेम काम बार बार करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक बार हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, ये बेस्ड ऑन कंडीशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने कहा था कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जैसे ही हमारे पास क्रिएट होगा, हर स्टूडेंट को ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, करेक्ट। तो अगर हमने इसको ऑटोमेशन के थ्रू नहीं किया, क्या करना होगा? स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैन्युअली ईमेल हमें शेयर करना पड़ता हर बार। बट यही काम हमने ऑटोमेशन टूल के थ्रू ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रख दिया, कि जैसे ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में एंटर होगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप चाहते हो उस ऑब्जेक्ट पर आप इसको अप्लाई करोगे, एंड जैसे ही क्राइटेरिया मैच हुआ, ऑटोमेशन फायर हो जाएगा, करेक्ट। जो हमने मॉर्निंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि अब हम ट्राई करेंगे कि हम मॉर्निंग में भी ज्वाइन करेंगे और इवनिंग में भी। इससे क्या होगा, जो हमारा अभी टाइम गया है, जो भी सेशन हमारे मिस हुए हैं, ठीक है, 15 दिन के, तो वो यहाँ पर हम प्रॉपरली रिकवर कर पाए, तो हमारा टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमने ये डिस्कस किया था कि ये वर्क कैसे करता है, राइट। हमने तीन टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास मेनली तीन ऑटोमेशन टूल्स है: वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज। फ्लोज को हम डेवलपमेंट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, राइट। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा वर्कफ्लो रूल, करेक्ट। हमने वर्कफ्लो रूल के बारे में स्टार्ट किया। यस। देखो, तो यहाँ पर हमने इसके बारे में इंप्लीमेंट किया है वर्कफ्लो रूल के बारे में। सो देखिए, ये किसी ऑब्जेक्ट पर हमें अप्लाई करना होगा, राइट। अब उस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही रिकॉर्ड चेंजेस होंगे, हमारा ऑटोमेशन फायर होगा, जो भी हमने ऑटोमेशन अप्लाई किया है। सो ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, कब फायर करना है, इंसर्ट के लिए या अपडेट के लिए, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, और कौन सी एक्शन हमें अप्लाई करनी है। हर ऑटोमेशन टूल में डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस है। अभी हम बात कर रहे हैं वर्कफ्लो रूल के लिए। सो वर्कफ्लो में हमारे पास ये चार एक्शंस अवेलेबल है: टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट, आउटबाउंड मैसेज। सो हमने टास्क ऑलरेडी कंप्लीट किया है, कि टास्क हम कैसे असाइन करते हैं। लास्ट, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं ईमेल अलर्ट्स, राइट। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, स्टूडेंट को ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, कि आपने हमारे पास जो बैच ज्वाइन किया है उसकी डिटेल्स वगैरह उसको जाननी चाहिए, राइट। सो देखो, ये आप कैसे कर सकते हो। और ये कब फायर करना है, हमें क्या लगता है आपको, किस ऑब्जेक्ट पे बनानी है आपको? आपने कहा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन कब फायर होनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि जैसे ही स्टूडेंट ने हमारे पास एनरोल किया, तो उसको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, जैसे ही हम उसका रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे हमारे सिस्टम में। मतलब क्रिएटेड के लिए हमें इसको फायर करना पड़ेगा, यस और नो। मतलब इंसर्ट के टाइम, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जैसी ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, हमें ईमेल करना है। बट ईमेल करने के लिए अगर आपको उसमें भी कोई क्राइटेरिया चाहिए, तो आप उसमें प्रोवाइड करो, जैसे कि ईमेल प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें ईमेल प्रेजेंट हो, और दूसरा कि उसने किसी कोर्स में भी एनरोल किया हो, ठीक है, एंड कोर्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर उसने किसी कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है, एंड उसके पास ईमेल है, तो ही हम यहाँ पर उसको ईमेल फायर कर देंगे। अब हम उसको ईमेल शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? ईमेल भी प्रेजेंट होना चाहिए,
एंड कोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हम उसको ईमेल करेंगे। अब देखो ये ईमेल वर्कफ्लो रूल के थ्रू पॉसिबल है। वर्कफ्लो में एक एक्शन है हमारे पास ईमेल अलर्ट, राइट? तो ईमेल अलर्ट हम इसमें फायर कर सकते हैं। सो देखिए कैसे। अभी अगर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे कोई भी रिकॉर्ड बनाते हो, कोई ईमेल जाएगा क्या यहां से? अभी अभी कोई ईमेल शेयर होगा क्या इसमें? कोई ऑटोमेशन हमने अप्लाई किया है क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे? बताइए, हमने अप्लाई किया क्या अभी तक? नहीं। नो। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, तब हमारा ईमेल यहां से जाना चाहिए। वर्कफ्लो रूल के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, सेटअप पे आएंगे। देन इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हम इंप्लीमेंट नहीं करते इंडस्ट्री के अंदर। बट ईमेल अलर्ट या फिर टास्क असाइन करना, ये काम हम फ्लो के थ्रू भी करने वाले हैं। तो इसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि ये होता कैसे है। सो देखो, वर्कफ्लो रूल, जो कि ईमेल एंड ये जो टास्क वगैरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस है। हर टूल में आपको इसको करना ही पड़ता है, और मैक्सिमम टाइम हमें इसकी नीड आती है। तो नया रूल हमें क्रिएट करना होगा। सो देखो, न्यू रूल, कंटिन्यू विथ वर्कफ्लो रूल। ओके, किस ऑब्जेक्ट पे चाहते हैं? स्टूडेंट। तो यहां से सर्च करेंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट देखे यहां से। यस। सो स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिल गया। नेक्स्ट, इसके बाद रूल नेम। सो स्टूडेंट एडमिशन ईमेल। कैसे कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशन टूल को हमने नाम दे दिया, जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि जब स्टूडेंट क्रिएट होगा, आप देखो ये आप पे डिपेंड करेगा। आप क्या चाहते हो कि जब स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है तभी ये फायर हो, या फिर जब कोई स्टूडेंट कोर्स में एनरोल कर रहा है तब ये फायर हो? ये आप पे डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि जब स्टूडेंट क्रिएट होगा तभी फायर होगा, क्योंकि उसी टाइम पर आप चाहते हो कि उसका रिकॉर्ड, जो उसका कोर्स है, वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप ये क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में अगर आपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, तब ये ऑटोमेशन फायर नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या बताया कि ये जो हम क्राइटेरिया इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, ये कब इवेल्युएट करना है आपको? सिर्फ क्रिएटेड के लिए। तो ये जो वर्कफ्लो रूल है, ये सिर्फ क्रिएटेड के लिए ही वर्क करेगा। ठीक है। क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था? मेरी दो कंडीशंस है। क्या दो कंडीशंस है? ईमेल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आप शेयर करना चाहते हो तो स्टूडेंट का ईमेल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि स्टूडेंट ने किसी कोर्स में एनरोल करना चाहिए। बताओ, क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा? पहला, क्या चेक करेंगे? ईमेल प्रेजेंट है या नहीं। सो ईमेल, क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। और कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? और वो किसके थ्रू कंबाइन होनी चाहिए? एंड ऑपरेटर के थ्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है हमें। ईमेल भी प्रेजेंट होना चाहिए और कोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो एंड कोर्स नॉट इक्वल टू नल। सो कोर्स को भी चेक कर लेंगे। तो कोर्स की फील्ड बनाई है हमने या नहीं बनाई है? बताइए, कोर्स की फील्ड हमने बनाई थी या नहीं इस पे? चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, बैच हमने बनाया था, राइट? कोर्स ने बनाया था, बैच की फील्ड थी उसके अंदर, राइट? बैच, तो उसने किसी बैच में एनरोल करना चाहिए। right? ये क्या कर दिया स्क्रीन पे? इसको तो रिमूव हो सकता है क्या? इसको रिमूव कर दिए। एंड बैच, बैच का डेटा है क्या हमारे पास? बैच का डेटा नहीं है। ठीक है, ये एक फिलहाल के लिए एक ही रखते हैं, या फिर कोई और क्राइटेरिया इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट का एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट इज एक्टिव इक्वल्स ट्रू। ठीक है। सो दो क्राइटेरिया हमने प्रोवाइड किया। पहला क्राइटेरिया क्या है? कि स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट जो ईमेल एड्रेस है वो प्रेजेंट है, वो नॉट इक्वल टू नल हो। एंड स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके हमारी ईमेल उसमें फायर हो जाएगा। सो देखो,
सेव एंड नेक्स्ट। तो हमने क्राइटेरिया प्रोवाइड कर लिया। अब इस क्राइटेरिया के बेस्ड पे हमें कौन सी एक्शन अप्लाई करना है वो हम प्रोवाइड करेंगे। सो एक्शन क्या इंप्लीमेंट करना है हमें, हमें ईमेल को यहाँ पर शेयर करना है। सो ये एक्शन हम इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट ने एनरोल किया किसी कोर्स के अंदर, स्टूडेंट एक्टिव हो गया, तो उसको तुरंत ईमेल जाना चाहिए, राइट। सो एक्शन क्या सिलेक्ट करेंगे हम, ईमेल अलर्ट। सो ईमेल अलर्ट। अब देखो, देखिए, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो, सो ईमेल फॉर स्टूडेंट्स एंड ईमेल टेम्पलेट। अब देखिए, सेल्सफोर्स के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई ईमेल को फायर करना चाहते हो, सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ईमेल टेम्पलेट्स दिए हैं। फिलहाल के लिए आपके पास जो ईमेल टेम्पलेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप वही यूज करेंगे। बाद में हम इन ईमेल टेम्पलेट्स को बनाएंगे, कल हम ऐसे नए ईमेल टेम्पलेट्स हम बनाएंगे। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हमें क्लाइंट की तरफ से वो ईमेल टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। उन्हीं ईमेल टेम्पलेट्स को हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए आपको जो भी चाहिए यहाँ से एक ईमेल टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लो। सो हम सेलेक्ट करते हैं जैसे सेल्स न्यू कस्टमर ईमेल, ठीक है। ये न्यू कस्टमर ईमेल, ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बताइए, आपको जो ईमेल अलर्ट आप बना रहे हो ये किसके लिए बना रहे हो, किसको शेयर करना है हमें, हमें ये किसे शेयर करना है, ईमेल किसे जाना चाहिए, स्टूडेंट को, यस और नो। हम ईमेल किसको शेयर करना चाहते हैं, स्टूडेंट को। सो देखो, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है रेसिपिएंट टाइप। आप किसे शेयर करना चाहते हो, आपका रेसिपिएंट कौन है। तो किसी यूजर को शेयर करना चाहते हैं क्या, हम नहीं, हम शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जो ईमेल फील्ड है, स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ईमेल फील्ड, तो सिलेक्ट कर लो ईमेल फील्ड। अब उस ऑब्जेक्ट पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप ये ईमेल अलर्ट बना रहे हो, हम बना रहे हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जितनी ईमेल फील्ड्स होती, ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट पे आपके पास मल्टीपल ईमेल फील्ड्स हो। बट जैसे मैंने ईमेल फील्ड सेलेक्ट किया, मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आपके इस ऑब्जेक्ट पे एक ही ईमेल फील्ड है। बट अगर मल्टीपल होती तो वहां से भी आप वो सिलेक्ट करते जो आपको यूज करना है। या मल्टीपल रिसिपेंट भी हो सकते हैं, एक ईमेल हम मल्टीपल रिसिपेंट को शेयर कर सकते हैं। सो ईमेल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कहाँ से सिलेक्ट होगा ये, जो करंट यूजर है, जो लॉग्ड इन यूजर है, उसी के ईमेल एड्रेस से जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर 5 एडिशनल ईमेल एड्रेसेस ऐड कर सकते हो किसी और को भी ये डेटा को शेयर करने के लिए। फिलहाल हमने इतना ऐड कर लिया, अब इसको करिए सेव, ठीक है। अब देखिए जैसे सेव किया, अब इसको करिए डन, राइट। एंड अब हमारा वर्क फ्लो रूल हमने बना लिया। बट जब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे ये वर्क करना स्टार्ट नहीं करता। तो हमें इसको करना होगा एक्टिवेट। ओके, सो अब हमारा वर्क फ्लो रूल एक्टिवेट है। तो अब हम इस वर्क फ्लो रूल को फायर करा सकते हैं, ये वर्क करेगा बैकग्राउंड के अंदर। अब देखो, एक बार अगर आपने इसमें कॉन्फ़िगर कर लिया, अब जब भी आप इस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे, बैकग्राउंड में आपका ऑटोमेशन टूल वर्क करने वाला है। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, उसके अंदर ये क्राइटेरिया को चेक करेगा कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए एंड स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर मैं स्टूडेंट को रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, तो जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहा हूं राजेश, ठीक है। सो राजेश नाम से मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया, राइट। एंड जो भी डेटा आप इसमें प्रोवाइड करना चाहते हो, सो राजेश का मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको इनएक्टिव रखूंगा, ओके, और मैंने अगर इसमें ईमेल एड्रेस फील्ड भी दिया है, जैसे अगर मैंने इसमें ईमेल भी प्रोवाइड कर लिया, कोई ईमेल एड्रेस है क्या आपके पास, ओके, सॉफ्ट 5, देखते ही ये लॉगिन होगा तो हम इसको चेक भी कर लेंगे, ठीक है। सो केस ऑफ एजुकेशन 5। अब देखिए, अगर मैं
अभी इस रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट करूं, देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर इस एक्टिव को ब्लैंक रखा है, मतलब इसको मैंने क्या रखा, फॉल्स रखा है। ईमेल प्रेजेंट है, अगर मैं सेव करूंगा क्या होगा, ईमेल फायर होगा। क्या कंडीशन क्या रिटर्न करेगी हमें अभी, जो हमने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है इस वर्कफ्लो रूल में, वो क्राइटेरिया क्या रिटर्न करेगा। यस, गायत्री, केतन, सोनू, अभी क्राइटेरिया क्या है हमारा। ट्रू है। क्राइटेरिया क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं, फॉल्स रहेगा ना। ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमारी कंडीशंस फॉल्स। कितनी है, दो कंडीशंस है, ईमेल प्रेजेंट होगा एंड ये जो एक्टिव है ये ट्रू होगा। एंड इज एक्टिव क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। दोनों को हमने एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किया था। एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जब ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो ही इसका फाइनल रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। अभी क्या हुआ, ईमेल तो प्रेजेंट है, यस, ईमेल नॉट इक्वल टू नल है, करेक्ट है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। एंड बट इज एक्टिव की वैल्यू क्या है, फॉल्स दिया आपने, क्योंकि उसको अनचेक रखा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। अब एक कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, दूसरी कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, और ये एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइंड, फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें, फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या हमारा ऑटोमेशन, जो हमने एक्शन प्रोवाइड किया हुआ है ऑटोमेशन के अंदर, क्या वो फायर होगा, क्या वो एक्शन परफॉर्म होगी, नहीं होंगी। नहीं, करेक्ट। सो जब ये दोनों कंडीशंस मैच होती है, अब हमारा फाइनल रिजल्ट मिला ट्रू। अब ऑटोमेशन फायर होगा, कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, हमारी एक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखो, जैसे अब हम इसको सेव करेंगे, अगर ये रिकॉर्ड प्रॉपर है, होगा इसमें लास्ट नेम मिसिंग है तो ये भी ऐड कर लेते हैं। सो लास्ट नेम, अब जैसे ऐड कर लिया सब कुछ, रिकॉर्ड क्रिएट होगा और ऑटोमेशन भी फायर हो जाएगा। सो देखो, ये ईमेल अभी चला गया होगा, अब हम इसको देखना पड़ेगा इस ईमेल को। सो मेरे पास ये ईमेल लॉगिन है क्या, मैं एक बार ना इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे पास ये लॉगिन है या नहीं मुझे भी नहीं पता। जस्ट वेट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो अभी तक तो ये आया नहीं, हो सकता है स्पैम में गया हो। यस देखो, जस्ट अभी ये रिसीव हुआ है हमें 7:53 को, राइट। अब देखो, ये हमें एक ईमेल आ गया केस ऑफ एजुकेशन से, ठीक है, ये ईमेल आया, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर इसको चेक करो, ये सेम हमारा ईमेल एड्रेस है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। जो हमने ईमेल टेम्पलेट अभी दिया था उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि वही आया क्या नहीं, या ईमेल टेम्पलेट्स। ठीक है, सो क्लासिक ईमेल टेम्पलेट्स, तो जहां से हमने ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर होते हैं क्लासिक ईमेल टेम्पलेट्स के अंदर। हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से सेल्स न्यू कस्टमर ईमेल। यस देखो, तो यही आया प्रॉपर, ठीक है, तो यही आया है, यही ईमेल एड्रेस है। देखो, अब इसने क्या किया, जब भी हम ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं, इसमें ध्यान देना, ईमेल टेम्पलेट में हमारे पास होता है क्या, ये कुछ फील्ड्स हमारे पास होती है, ये होती है मर्ज फील्ड। देखो, ऐसे ये ब्रैकेट्स में जो दिख रहे हैं ना, ये मर्ज फील्ड है, ये मर्ज फील्ड है, ये फोन नंबर की मर्ज फील्ड है, ये ईमेल एड्रेस की मर्ज फील्ड है, राइट। ये जो लास्ट है ये यूजर सॉरी टू नेम इंटरप्ट की सर। मर्ज फील्ड है। क्या, सर, ये जो हेलो, बोलिए। हेलो, एम हाँ, ऑडिबल? हाँ, यस। ये जो प्रीव्यू दिया है सर, ये आपका हम आवाज इसको बहुत ही कम आ चेंज रहा भी है। कर सकते हैं ना? क्या, हेलो, ये जो प्रीव्यू दिया है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट? प्रीव्यू, प्रीव्यू को चेंज कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट? कौन सा प्रीव्यू, ये जो सर टेक्स्ट है, जो बॉक्स में टेक्स्ट दिया है उसको।
नहीं नहीं, ये तो बस एक फॉर्मेट है ना, ये तो टेक्स्ट टेम्पलेट है ये तो बस टेम्पलेट है, हमने एज इट इज टेम्पलेट को यूज किया। आप तो नया बनाओगे, इसको क्यों चेंज करोगे आप, राइट? ओके ओके। जब भी हम देखो, अभी आपको कैसा टेम्पलेट चाहिए होगा? हमने कहा कि जब भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास आए तो उसको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का ईमेल दे दो, एडमिशन का ईमेल दे दो, कि उसने किस बैच में एनरोल किया, उसकी फीस क्या होगी, ठीक है, क्या क्या उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो ये टेम्पलेट आप बनाओगे, या आपके जो क्लाइंट्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हमें जस्ट टेस्ट करना था, इसीलिए हमने क्या किया, जो क्लासिक जो टेम्पलेट्स है हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोवाइड किए गए, राइट, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। हम इसको बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? सिंपल है। क्लासिक ईमेल टेम्पलेट पे आओगे, यहां पर न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। चार टाइप के ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं: टेक्स्ट, एचटीएमएल, कस्टम एंड विजुअल फॉर्म्स। नॉर्मल होता है टेक्स्ट, हमने क्रिएट किया टेक्स्ट। अब आपको जो ईमेल टेम्पलेट चाहिए वो आप यहां पर प्रोवाइड करो, सिंपल। सो देखो, नेक्स्ट पे आ गए। क्या हो गया इंटरनेट? अब जैसे यहाँ पर आ गए, अब आपको ईमेल टेम्पलेट बनाना है। जैसे आपको मिलेगा सीधा कॉपी पेस्ट ही करोगे आप, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से जो भी आएगा कॉपी पेस्ट करोगे। जैसे अभी आपको बनाना है फिलहाल के लिए, कैसे बनाओगे? हेलो, किसका नाम आना चाहिए यहाँ पर? अगर मैं जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लूंगा वो हार्ड कोडेड प्रिंट हो जाएगा, यस और नो? अगर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो राज, तो हर स्टूडेंट को हेलो राज ही ये सेंड करेगा, राइट? बट ऐसा जाना चाहिए क्या? ये ऐसा नहीं जाना चाहिए। हर स्टूडेंट का जो भी नाम होगा उसी के नाम से उसको ईमेल जाना चाहिए ना। तो यहां पर क्या आना चाहिए मेरा? स्टूडेंट नेम, और वो भी डायनामिक होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है जिसके लिए ईमेल फायर हुआ उसी का नाम आना चाहिए। तो यहां हम यूज करते हैं मर्ज फील्ड। तो मर्ज फील्ड क्या करती है? उसी रिकॉर्ड की डायनामिक वैल्यू आपको रिटर्न करती है। तो ये कैसे फाइंड करना है? देखो सिंपल, स्क्रॉल करोगे ऊपर, तो ये आपको जिस ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए वो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो। हमें स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। देखो, सो स्टूडेंट फील्ड्स, ओके, इसमें से फिलहाल मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट का फर्स्ट नेम। सो स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, राइट? सो स्टूडेंट डॉट नेम, तो कॉपी कर लीजिए बस इस फील्ड को, ये फील्ड आ गई यहाँ पर। तो हेलो स्टूडेंट नेम, राइट? तो ये उसका डायनेमिक नेम आएगा यहाँ पर हर बार। सो अगर राज रिकॉर्ड है तो हेलो राज, हेलो साहिल, हेलो कुणाल। इस तरीके से ये मर्ज फील्ड आपकी वर्क करेगी। सो योर एडमिशन इज कंफर्म्ड एट केस ऑफ एजुकेशन फॉर द कोर्स। अब जैसे कोर्स का नाम भी आपको चाहिए तो वो भी आप डायनेमिक फील्ड ले सकते हो, राइट? तो यहाँ पर जैसे सेल्स फोर्स, जो भी आपको डेटा चाहिए ऐसे आप ऐड करोगे, सिंपल। एंड देन थैंक यू। तो ऐसे ईमेल टेम्पलेट्स आपको बनाने पड़ते हैं, राइट? ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, बस आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। और जहां पर भी उनको डायनामिक डेटा चाहिए वो आपको मर्ज फील्ड के थ्रू यूज करना होगा। सब्जेक्ट में भी मेन क्या होता है आपका? ईमेल बॉडी और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी आप मर्ज फील्ड दे सकते हो। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट दोगे वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेटा देते हैं जैसे, सो एडमिशन नोटिफिकेशन, राइट? ऐसे कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको क्रिएट करना है। सो अवेलेबल फॉर यूज, इस टेम्पलेट को हम यूज करना चाहते हैं। ईमेल टेम्पलेट नेम, सो स्टूडेंट एडमिशन टेम्पलेट, जो भी आपको नाम देना है आप इसको नाम दे दो, राइट? एंड यूनिक नेम ये आ जाएगा, सिंपल। डिस्क्रिप्शन चाहो तो आप दे सकते हो। तो ऐसे आपको ईमेल टेम्पलेट्स बनाने हैं। एंड देन सेव। अब अभी हमने इसको बना लिया, तो पहले जो मैंने ईमेल टेम्पलेट फायर किया था उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। ईमेल टेम्पलेट रेडी है, तो यही ईमेल टेम्पलेट अब हमारा चला जाएगा। देखो कैसे। तो अब हम चेंज कर लेते हैं हमारे वर्कफ्लो रूल पे। सो वर्कफ्लो रूल, सो वर्कफ्लो रूल्स, एंड देन
सो स्टूडेंट एडमिशन ईमेल, सो एडिट, इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर। एंड ईमेल अलर्ट, ओके, तो ये जो हमारा ईमेल टेम्पलेट था इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमने जो अभी ईमेल टेम्पलेट बनाया वो भी हमें मिल जाएगा यहाँ पर। हमने किस नाम से बनाया था? स्टूडेंट एडमिशन टेम्पलेट, राइट? सो चेक करिए, स्टूडेंट एडमिशन टेम्पलेट, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। स्टूडेंट, यस, स्टूडेंट एडमिशन टेम्पलेट, राइट, आ गया हमारा टेम्पलेट। अब हर बार अब जब आप ईमेल करोगे या स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे तब ये ईमेल टेम्पलेट अब जाएगा। यस, बताओ, तो ईमेल टेम्पलेट भी बना सकते हो अभी आप? यस गाइस, गायत्री, केतन, सोनू, तो ईमेल टेम्पलेट बना के अब जो ईमेल टेम्पलेट आप बनाओगे उसी ईमेल टेम्पलेट को आप फायर करेंगे, ठीक है? गायत्री, राइट केतन, राइट। सोनू, क्लियर है यहाँ तक आप? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। तो इसको हम फिर से अगर चाहो तो आप इसको टेस्ट कर लो। एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। अब जो हमने ईमेल टेम्पलेट दिया अब वही ईमेल टेम्पलेट हमें आएगा। जैसे अभी हम नाम देते हैं इसका सूरज, ठीक है, सूरज, हमने एक ही मर्ज फिल यूज किया है तो बस उसका फर्स्ट नेम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। केस ऑफ एजुकेशन 5, राइट, ईमेल टेम्पलेट, ईमेल एड्रेस प्रॉपरली ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो ईमेल हमें रिसीव नहीं होगा। एंड रिकॉर्ड को एक्टिव रखेंगे स्टूडेंट को, एंड सेव। तो जैसे आप ये बैच वगैरह ऐड कर सकते हो कि कौन से बैच में उसका एनरोल हुआ, जो भी आप चाहो तो कर सकते हो। देखो आ गया एडमिशन नोटिफिकेशन, राइट, हमने उसको क्या नाम दिया था? एडमिशन नोटिफिकेशन सब्जेक्ट। एंड उसके बाद देखो, सूरज नाम दिया था तो सूरज, बाकी तो हमने नॉर्मल टेक्स्ट दिया था, ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक अभी? तो आप ऐसे ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो ये इतना सिंपल है, जब भी आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर है वर्क फ्लो रूल? यस। दो एक्शंस हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड एक्शन डिस्कस करते हैं, ये फील्ड अपडेट का, वो भी सिंपल है। तो जैसे इसमें अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए क्या इसमें? ठीक है, इसमें नहीं करते, लीड के लिए हमने बनाया है ऑलरेडी, लीड के लिए हमने बनाया था। तो हम क्या करते हैं कि लीड में जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है हमारा, इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। जैसे फील्ड अपडेट हमें करना है तो इसकी रेटिंग को हम अपडेट करते हैं। अभी अगर आप कोई रिकॉर्ड बना रहे हो तो इसकी रेटिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अगर इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री के बेस पे इसको चेंज करेंगे कि अगर इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन या इंजीनियरिंग, इन तीनों में से अगर कोई है तो हम उसके रेटिंग को करेंगे हॉट। अब उसी सेम क्राइटेरिया के लिए ही बनाते हैं, दूसरा क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, उसी वर्कफ्लो में चेंजेस करते हैं। कंटिन्यू। एंड हमारा एक्टिव कौन सा है? ये लीड टास्क असाइनमेंट, ये हमारा लीड पे बना हुआ है ऑलरेडी वर्कफ्लो रूल। सेम क्राइटेरिया पे बनाएंगे तो क्राइटेरिया क्या होगा? लीड फोन नॉट इक्वल टू नल, तो फोन नंबर प्रेजेंट होगा तो ये टास्क भी असाइन करेगा और फील्ड भी अपडेट करेगा। या फिर अगर आप चाहो तो दूसरा क्राइटेरिया उसके लिए प्रोवाइड कर लो, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा है वर्कफ्लो रूल में लिमिटेशन कि एक वर्कफ्लो में एक ही क्राइटेरिया बसता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये क्राइटेरिया है उसके लिए डिफरेंट एक्शन, फिर अगेन दूसरा क्राइटेरिया उसके लिए डिफरेंट एक्शन, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो एक क्राइटेरिया और उसी क्राइटेरिया के बेस पे आप चाहो तो मल्टीपल एक्शंस आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे फील्ड अपडेट करना है, फील्ड अपडेट, जो भी फील्ड आपको अपडेट करना है बस यहाँ पर आप डेटा प्रोवाइड करो। जैसे मुझे अपडेट करना है इसका रेटिंग, रेटिंग, इसको नाम दे देते हैं फील्ड अपडेट, ठीक है, रेटिंग, एक नाम दे दिया है इसको हमने, ठीक है।
ओके, ये पिक लिस्ट टाइप की फील्ड है, तो यहाँ से आप वैल्यू को सिलेक्ट करो, जैसे हॉट। अभी कब इसकी वैल्यू हॉट हो जाएगी? क्राइटेरिया क्या है, हमने सेम क्राइटेरिया के बेस पे उसको किया। तो जब फोन नंबर नॉट इक्वल टू नल होगा, मतलब जब फोन नंबर प्रेजेंट होगा, तो ये जो आपकी फील्ड है रेटिंग, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी हॉट। बस। तो फील्ड अपडेट करना बहुत सिंपल है ये। राइट, अब ये दोनों एक्शंस आपकी वर्क करेंगे। तो क्लियर है गाइस? कितनी एक्शंस है ये आप टेस्ट कर सकते हो इजीली। जैसे अब आप ये ईमेल लीड का रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, उसमें सिर्फ फोन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये अब टास्क भी असाइन करेगा और रेटिंग को भी अपडेट कर देगा। देखिए, सो लास्ट नेम इसको करते हैं टेस्ट, और कंपनी भी करेंगे टेस्ट। सिर्फ फोन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, यही मेन क्राइटेरिया है। सो फोन नंबर अब आ गया। एंड अब देखो, रेटिंग में हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया, इसको करते हैं सेव। अब क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो ये देखो टास्क भी असाइन करेगा। और अब डिटेल्स में चेक करिए। सो देखो, रेटिंग की वैल्यू भी मिल गई हमें हॉट। राइट, तो ये बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आप इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट, बट आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है। वही लिमिटेशंस अब इसके एडवांटेज होंगे आपके प्रोसेस बिल्डर के अंदर। फिर हम प्रोसेस बिल्डर को डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें हैं। सो वर्क फ्लो रूल बहुत सिंपल है, बहुत लिमिटेड एक्शंस उसके अंदर है। बट मेनली ये ईमेल अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को प्रैक्टिस करो, बाकी कोई आप करो या ना करो, बट ईमेल अलर्ट को एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला फीचर है। फ्लो के थ्रू भी आप इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो, प्रोसेस बिल्डर के थ्रू भी करेंगे। हमें बस एक ओवरव्यू चाहिए इन टूल्स का, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये आपको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने की भी नीड नहीं आएगी। सिर्फ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कि हो सकता है कि तीनों टूल को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए, या क्या क्या एक्शंस वर्कफ्लो में पॉसिबल है या प्रोसेस बिल्डर में पॉसिबल है, या फ्लोज कैसे बेटर है वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर से। ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में आ सकते हैं, इसीलिए बस हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसके अंदर काफी सारे लिमिटेशंस है। राइट, वर्कफ्लो रूल में क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला, इसमें सिर्फ ये चारों एक्शन ही पॉसिबल है, सिर्फ चार एक्शन। सिर्फ ये चार एक्शन पॉसिबल है, सिर्फ चार। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है। ठीक है। अगेन, अब ये जो एक्शन है ये एक ही क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है, इसी क्राइटेरिया पे। जैसे हमने बताया कि अगर ये क्राइटेरिया ट्रू रिटर्न किया तो एक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, बट क्राइटेरिया ने फॉल्स रिटर्न किया तो रिकॉर्ड से होगा, कोई एक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। राइट, इसीलिए अब आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो, एक ही क्राइटेरिया आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो, एक्शन चाहे आप मल्टीपल ऐड करो, लेकिन ये सभी एक्शन अब इस एक ही क्राइटेरिया पे डिपेंड होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्राइटेरिया अलग है, जैसे कि क्राइटेरिया वन और उसके लिए डिफरेंट एक्शन, फिर क्राइटेरिया टू इसके लिए डिफरेंट एक्शन, ऐसे नहीं हो सकता। अब ऐसे करने हैं तो आपको मल्टीपल वर्क फ्लो रूल बनाने पड़ेंगे। ये दूसरा वर्क फ्लो बनेगा, ये दूसरा वर्क फ्लो बनेगा। ये लिमिटेशंस इसके अंदर मेनली है। और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता है प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर में एक ही प्रोसेस बिल्डर के अंदर आप ऐसे मल्टीपल क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो, और हर क्राइटेरिया के लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है गाइस यहां तक अभी आप? गायत्री, केतन, सोनू, यस? यस सर। ओके। यस सर, यस सर। अब देखिए, तो आज हमने वर्कफ्लो को डिस्कस किया। कल हम प्रोसेस बिल्डर को डिस्कस करेंगे, और ये कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम जैसे अभी वर्कफ्लो में हमने जस्ट इमीडिएट एक्शन ही परफॉर्म किया, कल हम टाइम डिपेंडेंट एक्शन को भी ऐड करके बताएंगे कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो एक्शंस हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी इंप्लीमेंट करेंगे। तो कल हमारा प्रोसेस बिल्डर भी फिनिश होगा। ठीक है, मॉर्निंग में भी जितना पॉसिबल है उतना डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में, और फिर इवनिंग में भी। तो कल हमारा प्रोसेस बिल्डर भी कंप्लीट होगा। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेटा मैनेजमेंट टूल। अब अगेन, अगर ये भी, इसके लिए भी दो ही सेशंस चाहिए, तो ये भी हमारा एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग में दो टूल डिस्कस होंगे, इवनिंग में भी, क्योंकि इसमें भी तीन ही टूल है और एक ही काम करना है तीनों टूल से, तो ये भी बहुत इजी है। तो ये भी सेकेंड डे खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी। बस यही थोड़ा सा ऐसा टाइम टेकन यहाँ पर टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स हमारे पास होते हैं कवर करने के लिए, और एक ये कंप्लीट सिक्योरिटी मॉडल होता है।
तो इसमें कोई भी सेशन आपके मिस नहीं होने चाहिए। बस एक बार ये समझ में आ गया तो बाकी